Hello everyone. So today we're going to start a new chapter, Market Around Us. Chapter 7, Market Around Us. Let us learn about meaning and significance of market in our lives. Markets and equality. Different kinds of market. Market. We depend on a variety of shops to fulfill our daily needs. Range from groceries, bakeries and dairies to vegetable and fruit shops. Have you wondered how these products reach the shops? हम डिपेंड करते हैं बहुत ही वैरायटी ऑफ शॉप्स पर अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ये रेंज करता है फ्रॉम ग्रोसरीज, बेकरीज, डेयरीज से वेजिटेबल और फ्रूट शॉप्स तक। क्या तुमने कभी वंडर किया है कि हाउ ये प्रोडक्ट्स शॉप्स तक कैसे पहुंचते हैं? मार्केट रेफर करता है वो प्लेस जहां बाइंग और सेलिंग टेक प्लेस करती है। व्हाट इज अ मार्केट? मार्केट एक वो प्लेस होती है जहां पर आप चीजें खरीदते हो, बेचते हो। दैट इज अ मार्केट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड थिंग्स बिटवीन ईच अदर। तो इनफैक्ट ये एक ओकेजन होता है जब पीपल बाय एंड सेल द गुड्स और सर्विस। इट मे बी एन ओपन एरिया हो सकता है या कोई बिल्डिंग हो सकती है। एडवांटेजेस ऑफ मार्केट। एक मार्केट की बहुत सारी एडवांटेजेस होती है हमारे लिए। दैट आर एज फॉलो। मार्केट लिंक होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच। ये जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट को पाए, प्रोडक्शन एक्टिविटीज को जब हम बढ़ाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो इस तरीके से ये बहुत ही हेल्पफुल होता है इनकम को जनरेट करने के लिए। इफ यू वांट टू जनरेट द इनकम ऑफ द पीपल, उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है। ये हेल्प करता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने में, जब हमें वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है। मार्केट के अंदर कंज्यूमर किंग होता है। एक मार्केट हमें इनेबल करता है कंज्यूमर को कि वो अपने खुद की चॉइस करे अकॉर्डिंग टू हिज परचेजिंग पावर, कि आपके पास कितने पैसे हैं। दैट इज योर हाउ मच मनी यू हैव, अकॉर्डिंग टू दैट आप बेस्ट चूज करते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर। तो मार्केट के अंदर कंज्यूमर ही किंग होता है, क्योंकि कंज्यूमर नहीं होंगे तो डिमांड्स प्रोडक्ट की कैसे पता लगेगी? हु विल गोइंग टू परचेज इट, हु विल गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट्स। मार्केट मेक्स कंज्यूमर को अवेयर कराता है एग्जिस्टिंग कमर्शियल सिचुएशंस की। क्या है? कंज्यूमर इजीली नोन बाय अबाउट वेरियस सिमिलर गुड्स, उनकी क्वालिटी, प्राइसेस बाय कंडक्टिंग अ रिसर्च इन द मार्केट। तो अकॉर्डिंगली वो एक रैशनल डिसीजन ले सकता है रिगार्डिंग परचेज ऑफ गुड्स। एज पर द डिमांड्स ऑफ द मार्केट, प्रोड्यूसर प्लान करता है टू डिजाइन द प्रोडक्ट्स जो सेटिस्फाई कर सके लोगों की नीड्स। काइंड्स ऑफ मार्केट। अब स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेड के बेस पर और नेचर ऑफ कस्टमर्स के अकॉर्डिंग मार्केट्स को आप ब्रॉडली ग्रुप करते हो, रिटेल मार्केट्स और होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट्स में क्या होता है, गुड्स को हम खरीदते हैं और बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में उसको बेच देते हैं या फिर बल्क में। गुड्स सस्ता होता है क्योंकि वो प्रोड्यूसर से खरीदा जाता है डायरेक्टली। इंस्टेड ऑफ स्टॉकिंग देयर वेयर्स इन शोरूम्स, होलसेलर्स यूजुअली गोडाउन्स होते हैं उनके पास जहां से वो ऑपरेट करते हैं। गोडाउन्स भी होते हैं बड़े बड़े लोगों के पास। तो इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट होता है वो कम हो जाती है, कोई शॉप्स नहीं है मेंटेन करने के लिए। रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट होता है जहां गुड्स को खरीदा जाता है, बेचा जाता है छोटे यूनिट में। जब आप जाते हो मार्केट में चीजें खरीदने के लिए, कोई भी एक चीज दो चीज लेनी हो, तो वो रिटेल मार्केट हो जाता है। तो होलसेल मार्केट में आपको बल्क में सामान मिलता है, बल्क में खरीदा जाता है आगे बेचने के पर्पज। वो केटर करते हैं पीपल लिविंग इन नेबरहुड एंड सेल थिंग्स इन स्मॉल क्वांटिटी। वो एक लिटिल मोर चार्ज करते हैं होलसेलर से, क्योंकि जब रिटेलर गुड्स खरीदता है होलसेलर से और वो अपनी ओन मार्जिन उसमें ऐड कर देता है। रिटेलर होलसेलर से, आपको अगर कोई बिजनेस शुरू करना है, इफ यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम द होलसेलर से आप सामान खरीदने जाओगे, तो वो अपना प्रॉफिट ऐड करके आपको देगा, फिर आप अपना प्रॉफिट ऐड करके आगे कस्टमर को बेचोगे। तो वो अपना मार्जिन प्रॉफिट लेता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट से। सिलेक्टिंग मार्केट। जब हमें कुछ चीज चाहिए होते हैं तो मार्केट से हम खरीदते हैं, लेकिन हम मार्केट चूज करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं कस्टमर की चॉइस ऑफ मार्केट। लाइक आइटम जो आपको खरीदनी है वो डिपेंड करता है किधर जाना है आपको। हाउ मच मनी, हम कितना पैसा उस पर्टिकुलर आइटम पर खर्च करना चाहते हैं, वो भी डिपेंड करता है। बेस्ट डील और बार्गेन अवेलेबल हो सकती है वो नहीं, वहां देखा जाएगा। कन्वीनियंस शॉपिंग, अगर आपके घर के पास मार्केट है, अगर थोड़ी सी महंगी भी मिल रही है तो आप खरीद लोगे। बट अगर आपको बहुत दूर जाना पड़ रहा है, ट्रैवल करना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग रही है, तो आप कोशिश करोगे कि आप चीजों को बार्गेन करो। प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट, ब्रांड्स और क्वालिटी जो प्रोडक्ट की बेची जा रही है। तो मार्केट्स हम क्लासिफाइड करते हैं टाइम पीरियड और साइट्स की बेस पर। ये क्लासिफिकेशन कैसे होता है? वीकली मार्केट ऑलमोस्ट हर सिटीज के अंदर, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो,
वीकली बाजार, वीकली मार्केट से कॉमन फीचर होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वीकली लगती है, या कोई मार्केट किसी पर्टिकुलर डे पर बंद होता है तो वो बाजार मंडी लगती है, तो उनको वीकली बाजार कहते हैं क्योंकि वो हर वीक फिक्स डे पर लगते हैं। तो ये जो मार्केट्स होते हैं, ये मार्केट शिफ्ट मार्केट्स होते हैं जहाँ पे ट्रेडर सेटअप करते हैं अपने गुड्स और वेयर्स को टेबल्स पर और प्लेटफॉर्म पर या फिर रोड की साइड में, बाय इरेक्टिंग टेम्पररी शेल्टर्स या शॉप्स को इरेक्ट करते हैं। तो इन मार्केट्स में आपको बहुत सारे आइटम्स रिक्वायर्ड होते हैं एवरीडे यूज के लिए, फ्रॉम वेजिटेबल्स से लेके क्लॉथ्स तक, ग्रोसरीज, हाउस होल्ड आइटम्स, यूटेंसिल्स, प्लास्टिक वेयर एक्सेट्रा। ये मार्केट्स बहुत ही पॉपुलर होते हैं पूरे डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। बहुत से वर्किंग कपल्स, पीपल फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज यहाँ पर आते हैं ताकि वो वीकली स्टॉक ऑफ वेजिटेबल प्रोड्यूस कर सके एंड आइटम्स ऑफ डेली यूज। वन ऑफ द मेजर रीजन पॉपुलैरिटी ऑफ दीज मार्केट होता है कि वो गुड को ऑफर करते हैं लो प्राइस पर, मेकशिफ्ट शॉप्स फॉर द डे एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स एट होम्स ऑफ द वेंडर्स। ये कॉस्ट गुड्स की रिड्यूस करता है। अनदर रीजन ये है कि एक लॉट ऑफ कंपटीशन है ट्रेडर्स में इन मार्केट्स का, तो ये बायर को बार्गेन करने में मदद करता है क्योंकि एक प्रोडक्ट एक ही जगह नहीं बेच रहा, मोनोपोली नहीं है। देयर आर लॉट मेनी पीपल हु आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट्स। शॉप्स इन द नेबरहुड, वी हैव सीन दैट वीकली मार्केट बहुत वैरायटी ऑफ गुड्स ऑफर करता है। हम चीजें खरीदते हैं अदर काइंड ऑफ मार्केट से भी, तो बहुत सारी शॉप्स होती है जो गुड सर्विसेज को हमारे नेबरहुड में सेल करती है। हम मिल्क खरीद सकते हैं डेयरी से, ग्रोसरीज फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर, स्टेशनरी, ईटेबल्स, मेडिसिन फ्रॉम अदर शॉप। इनमें से बहुत सारे परमानेंट शॉप्स होते हैं जबकि अदर्स रोड साइड स्टॉल्स होते हैं, दैट ऑफ वेजिटेबल हॉकर्स, फूड वेंडर, मैकेनिक एक्सेट्रा। शॉप्स जो नेबरहुड में होते हैं वो बहुत तरीके से यूजफुल होते हैं। आपके घर के पास जो शॉप होगा तो आपको फायदा भी रहता है। दे आर नियर आवर होम एंड वी कैन गो देयर एनी टाइम, कभी भी या किसी दिन भी चले जाओ। यूजुअली बायर और सेलर एक दूसरे को जानते भी होते हैं और वो गुड्स आपको उधार भी कई बार प्रोवाइड करा देते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन मॉल्स, लार्ज सिटीज में हम देखते हैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं। शॉपिंग मॉल में एक लार्ज बिल्डिंग होती है जहाँ बहुत सारी शॉप्स एक साथ होती है, एक ही फ्लोर, बहुत सारे फ्लोर्स भी होते हैं। मॉल्स यूजुअली वेरी गुड फैसिलिटीज होता है, एयर कंडीशनिंग होता है, अच्छी लाइटिंग होती है, लिफ्ट्स होती है, एस्केलेटर, स्टोरेज स्पेस होता है, बट उसका मनी कॉस्ट उतनी ज्यादा होती है क्योंकि एक शॉप को मेंटेन करना एक मॉल के अंदर इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बहुत से गुड्स जहाँ पर ब्रांडेड होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, बट कस्टमर्स बेनिफिट लेते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड परचेज कर सकते हो, पार्किंग होती है, मेनी मोर थिंग्स आर गुड। डू यू नो लार्जेस्ट मॉल साउथ एशिया में है मंत्री स्क्वायर इन बेंगलुरु, इंडिया। लार्जेस्ट मॉल इन इंडिया इज लुलु मॉल इन कोची, केरला। चेन ऑफ मार्केट, बहुत सी आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं। फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स फार्म्स में ग्रो होते हैं बाय फार्मर्स, उनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। फार्मर ही तो किसान जो होता है वो ग्रो करता है सारी क्रॉप्स को, तो वो प्रोड्यूसर हो गया क्रॉप्स का। लेकिन एक कंपनी या फिर एक फार्मर डायरेक्टली हमारे पास तो नहीं आता बेचने के लिए, देने के लिए, प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। तो प्रोड्यूसर जिसके पास फैक्ट्री होती है इन अंकलेश्वर, वो डायरेक्टली कस्टमर्स को जाकर थोड़ी सेल करेगा गुवाहाटी में। उसी तरीके से एक फार्मर अगर एक विलेज ओडिशा में रहता है, वो डायरेक्टली कस्टमर दिल्ली में कस्टमर को जाके अपनी क्रॉप सेल कर सकता है। तो इसके लिए एक चेन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडर्स बनाई जाती है जिसके थ्रू एक पर्टिकुलर आइटम हम तक पहुंचती है। वो चेन कंपोज होती है होलसेलर, रिटेलर, लेकिन मोर लेवल भी हो सकते हैं। प्रोड्यूसर हो सकता है, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, लेकिन कई बार क्या होता है इनके बीच में भी और लोग भी ऐड हो सकते हैं। तो लेट अस टेक वन कंप्लीट एग्जांपल। वेजिटेबल्स को फार्मर्स ने फार्म्स में ग्रो किया और फार्म से वेजिटेबल गई वेजिटेबल मंडी में। होलसेलर्स ने टाउन से वेजिटेबल खरीदी बल्क में इन मंडी से। फिर 1 और 2 होलसेल मार्केट जो है वो छोटी छोटी सिटीज में भी होते हैं, जबकि ये फाउंड होते हैं लार्ज नंबर इन बिग सिटीज में। रिटेलर्स और वेंडर्स बाय करते हैं होलसेल मार्केट से। फाइनली ये रिटेलर्स और वेंडर्स प्रोडक्ट्स को बेचते हैं कंज्यूमर को। इन केस गुड्स जो मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं फैक्ट्रीज में, तो फिनिश प्रोडक्ट्स जो आता है दैट कम टू द कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स पर के पास। यूजुअली एक स्टेट कैपिटल वो प्लेस होती है जहां CNF एजेंट्स फाउंड होते हैं। ये एजेंट्स होलसेलर्स को अलग अलग सिटीज और टाउन्स में सप्लाई करते हैं। ये होलसेलर्स फिनिश प्रोडक्ट्स देते हैं रिटेलर्स और वेंडर्स को। हर एक लेवल ऑफ इस चेन पर ट्रेडर्स प्रॉफिट अर्न करता है। तो प्राइस आइटम का बढ़ जाता है जब तक वो फाइनल कस्टमर तक पहुंचता है, तो हर कोई अपना प्रॉफिट ऐड करता चला जाता है और वो प्राइस बढ़ जाता है। ग्रीन अर्थ, मोस्ट मार्केट्स एंड स्टोर्स इन इंडिया उन्होंने प्लास्टिक बैग्स बैन कर दिए क्योंकि वो पेपर या क्लॉथ बैग्स देते हैं एक नॉमिनल प्राइस। ऑनलाइन मार्केटिंग, मॉडर्न टाइम्स में अवेलेबिलिटी टेक्नोलॉजी की बहुत पॉसिबल करती है बाय और सेल को आप इजीली आप खरीद सकते हो। नाउ देयर इज द फैसिलिटी ऑफ ब्लिंकिट, द थिंग्स कम थ्रू योर प्लेस एट
within the 10 to 15 minutes. आप अगर शॉप्स बंद होती हैं तो देयर इज अ फैसिलिटी, एज यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट ब्लिंकिट, जिसके थ्रू अब आपको घर पे बैठ के ही यू कैन जस्ट ऑर्डर इट एंड द थिंग्स विल कम टू यू एट योर प्लेस इवन एट 12 o'clock ऑल्सो व्हेन द शॉप्स आर क्लोज. तो टेली शॉपिंग एंड इंटरनेट शॉपिंग बहुत पॉपुलर हो चुका है सिटीज में. बहुत से ऑनलाइन रिटेलर्स होम डिलीवरी दे रहे हैं ऑर्डर प्रोड्यूसर्स की एट द डोर स्टेप ऑफ द कंज्यूमर्स. ये बहुत ही पॉपुलर हो चुका है रिसेंट डेज में. डोर टू डोर सेलिंग एक अनदर वे आ चुका है. मार्केटिंग गुड्स अडॉप्टेड बाय कंपनी. मार्केट्स एंड इक्वालिटी. ऑन वन हैंड मार्केट्स एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिकेट कंट्रीज, जिससे कंट्री की प्रोग्रेस भी हो रही है, रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है. लेकिन ऑन दी अदर हैंड इनइक्वालिटी भी हो रही है. चेन ऑफ मार्केट्स लिंक करता है प्रोड्यूसर को कंज्यूमर से, बट हर कोई उससे गेन नहीं कर सकता इक्वली. बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज. तो कुछ ऐसे हैं जो ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत कम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. इट इज मोस्टली एफ्लुएंट एंड द इन्फ्लुएंशियल जो मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकता है मार्केट से, वेदर इट इज फार्मर, वीवर ऑफ लेबर या एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच एंड पावरफुल, जैसे डिपेंड होते हैं ऑन देम फॉर लोन, रॉ मटेरियल एंड फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो बेस्ट वे इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना, वीवर्स का, दैट इज टू एस्टैब्लिश कोऑपरेटिव्स एंड इंश्योरिंग कि रूल्स जो है वो स्ट्रिक्टली पुट आउट करे जाए इन प्रैक्टिस. वो लोन्स मिलते हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, एसेंशियल एक्सपर्टीज, इवन हेल्प इन मार्केटिंग ऑफ देयर कमोडिटी. ऑन वन हैंड हमारे पास मॉल्स हैं, बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जबकि अदर हैंड पर स्मॉल शैक्स एंड वीकली मार्केट्स तो कुछ इनफ अर्न करते हैं टू सस्टेन देमसेल्फ. उसी तरीके से सारे बायर्स अफोर्ड नहीं कर सकते ब्रांडेड कमोडिटीज को खरीद लो. हर कोई तो नहीं जाके मॉल में से परचेज कर सकता. तो मेजॉरिटी लो प्राइस के लिए जाता है, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटीज के लिए जाता है, जो ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से. Summary of the chapter: market is any place that brings together a buyer and seller to exchange goods or services at a price. Main types of markets are wholesale market, retail market. Retail markets include करते हैं वीकली मार्केट, नेबरहुड मार्केट, सुपर मार्केट, शॉपिंग मॉल. होलसेल मार्केट पर गुड्स हम खरीदते हैं मैन्युफैक्चर से, लार्ज क्वांटिटी में रिटेलर्स को रीसेल करते हैं. रिसेंट टाइम में गुड्स भी हम सोल्ड करते हैं इंटरनेट के. लेट्स डू एक्सरसाइज. लेट्स fill in the correct option. A weekly market is a type of retailer market. Comfortable and air-conditioned markets are shopping malls. The place where buyers and sellers meet and conduct buying and selling activities, that is a market. Market acts as a link between the producer and the consumer. The customer of a wholesaler is the customer of the wholesaler is the retailer. Let's do the fill in the blank. Cash markets are usually cheaper than other markets. Retail. There is ample parking space in shopping malls. One needs not go out to pay, buy a thing from Dash Market, that is virtual. Weekly markets are mainly organized in rural areas. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again, learn the chapters and exercises. We'll meet you in the next video. Bye bye. Take care.